दोस्तों, हम जब किसी से मिलते हैं या किसी का अभिवादन करते हैं तो नमस्कार, प्रणाम या राम राम कहते हैं। किसी को अभिवादन करना हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है और ये परंपराएं किसी कारण से बनी होती हैं। जैसे किसी को राम राम बोलने की परंपरा। पुराने समय में गांव हो या शहर, सभी जगह अभिवादन हेतु भगवान का नाम लिया जाता था। आज भी कई ऐसे काम हैं जहां एक दूसरे को अभिवादन करने के लिए राम राम कहते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, भगवान राम का नाम अभिवादन करते समय एक बार भी तो ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम किसी को अभिवादन करते समय भगवान राम के नाम का उपयोग 2 बार किया जाता है। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले जानते हैं राम शब्द की उत्पत्ति। राम शब्द संस्कृत के 2 धातुओं रम और घम से बना है। रम का अर्थ है रमना या निहित होना और घम का अर्थ है ब्रह्मांड का खाली स्थान। इस प्रकार राम का अर्थ सकल ब्रह्मांड में रहित या रमा हुआ तत्व यानी चराचर में विराजमान स्वयं ब्रह्मा है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, रमन्ते योगिना अस्मिन् सा रामम उच्यते, अर्थात योगी ध्यान में जिस शून्य में रमते हैं उसे राम कहते हैं। चलिए अब जानते हैं कि अभिवादन के समय राम नाम 2 बार क्यों बोलते हैं। राम नाम शब्द जब भी अभिवादन करते समय बोला जाता है तो हमेशा 2 बार बोला जाता है। इसके पीछे एक वैदिक दृष्टिकोण माना जाता है। वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार पूर्ण ब्रह्म का मांत्रिक गुणांक 108 है। वह राम राम शब्द 2 बार कहने से पूरा हो जाता है, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में रा 27वां अक्षर है, आ की मात्रा दूसरा अक्षर और माँ 25वां अक्षर। इसीलिए सब मिलाकर जो योग बनता है वो है 27 + 2 = 25 यानी कि 54। अर्थात एक बार राम का योग 54 हुआ और 2 बार राम राम कहने से 108 हो जाता है, जो पूर्ण ब्रह्म का द्योतक है। जब भी हम कोई जाप करते हैं तो हमें 108 बार जपने के लिए कहा जाता है, लेकिन सिर्फ राम राम कह देने से ही पूरी माला का जाप हो जाता है। अब चलिए जानते हैं कि 108 का क्या महत्व है। शास्त्रों के अनुसार माला के 108 मनकों का संबंध व्यक्ति की सांसों से माना जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति दिन और रात के 24 घंटे में लगभग 21,600 बार सांस लेता है और माना जाता है कि 24 घंटों में से 12 घंटे मनुष्य अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त रहता है और शेष 12 घंटों में व्यक्ति लगभग 10,800 बार सांस लेता है। शास्त्रों के अनुसार एक मनुष्य को दिन में 10,800 ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, लेकिन एक सामान्य मनुष्य के लिए इतना कर पाना संभव नहीं है। इसीलिए 2 शून्य हटाकर जप के लिए 108 की शुभ संख्या मानी जाती है, जिसके कारण जप की माला में मनकों की संख्या भी 108 ही होती है। चलिए अब जानते हैं 108 का वैज्ञानिक महत्व। यहाँ हम अगर वैज्ञानिक तथ्य की बातें करें तो 108 मनके की माला और सूर्य की कलाओं का एक दूसरे से संबंध माना गया है। वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार एक वर्ष में सूर्य 2,16,000 कलाएं बदलता है। इसमें से वो 6 महीने उत्तरायण में रहता है और 6 महीने दक्षिणायन में रहता है। इस तरह से 6 माह में सूर्य की कलाएं 1,08,000 बार बदलती हैं। इसी तरह से अंत के 3 शून्य को अगर हटा दिया जाए तो 108 की संख्या बचती है। 108 मनकों को सूर्य की कलाओं का प्रतीक माना जाता है। राम नाम के संदर्भ में स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, करहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। अर्थात राम नाम ऐसा है कि स्वयं राम भी अपने नाम की व्याख्या नहीं कर सकते। राम विश्व संस्कृति के अप्रतिम नायक हैं। वे सभी सद्गुणों से युक्त हैं। वो मानवीय मर्यादाओं के पालक और संवाहक हैं। अगर सामाजिक जीवन में देखें तो राम आदर्श पुत्र हैं, आदर्श भाई, आदर्श मित्र, आदर्श पति, आदर्श शिष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।